From the IIT 2020 paper 1 star question, very exciting, बहुत ही बेहतरीन दो चैप्टर को ब्लेंड करते हुए क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। इस क्वेश्चन के मैं केवल इंटरप्रिटेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पेपर 1 में अगर कहा जाए तो इसी क्वेश्चन को बोला जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही नाइसली ब्लेंड किया गया है। क्वेश्चन एक बार आपके इंटरेस्ट के लिए यानी पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? क्वेश्चन कहता है, कंसिडर अ 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल working under standard condition at 1 bar and 298 Kelvin. Its cell reaction दिया गया है H2 plus half O2 is equal to H2O. The work derived from the cell on the consumption of 1 into 10 to the power minus 3 mole of hydrogen gas is used to compress 1 mole of a monoatomic ideal gas in a thermally insulated container. What is the change in the temperature in Kelvin of the ideal gas? The standard reduction potential for the half cell reaction have been specified. O2 plus 4H plus 4 electron is equal to 2H2O. इसके लिए ई नॉट वैल्यू दे रखा है 1.23 वोल्ट। दूसरा दे रखा है 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2। इसका ई नॉट वैल्यू 0 वोल्ट। नॉर्मली फेराडे कांस्टेंट वैल्यू 96500 कूलम पर मोल दे रखा है। आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये डाटा स्पेसिफाइड है। देखने में क्वेश्चन यानी लंबा ज़रूर है। अगर आप इस क्वेश्चंस को एक बार क्विक एंड फास्ट यानी पढ़ लें तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि ये दो चैप्टर की कॉन्सेप्ट को फ्यूज़ करते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि फ्यूल सेल के अंदर ये दो रिएक्शन चल रही हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। एक रिएक्शन ये फ्यूल सेल के अंदर हो रही है, दूसरी रिएक्शन ये फ्यूल सेल के अंदर हो रही है। कहीं ये नहीं मेंशन्ड है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन है। इन डाटा को देख के सीधे अंदाज़ा जो कि लग जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यहाँ हायर है, यहाँ लोअर है। रिडक्शन पोटेंशियल जहाँ हायर हो रहा है डेफिनेटली वो एज अ कैथोड ऑपरेट कर रहा है, दूसरा एज एन एनोड ऑपरेट कर रहा है। दोनों की रिएक्शन को जोड़ के ये रिएक्शन लिखा। जो आपको सेल रिएक्शन दे रखी है उसको मैंने ऐसे तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे के ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई किया था। पहले मैंने 2 मोल के हिसाब से लिखा था। अब आप सीधे इस इक्वेशन को ऐसे ये कि लिख सकते हैं 1 मोल H2O। यही सेल रिएक्शन आपको दिया गया है। इस सेल रिएक्शन के लिए आप अगर ई नॉट सेल कैलकुलेशन करेंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन किया, ये 1.23 वोल्ट इसके लिए आ गया। यहाँ तक कैलकुलेशन इजी है, कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जो डेल्टा जी नॉट होता है यानी डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क which in turn is equal to NF E नॉट सेल। N का वैल्यू यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 2 डाल दिया। फेराडे कांस्टेंट मैंने डाल दिया 1.23, ये वैल्यू मैंने यहाँ प्लग इन कर दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके ये वैल्यू आ रही है -23739 जूल पर मोल। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। आगे यहाँ इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि यानी इतना जूल पर मोल तब आ रहा है जब हाइड्रोजन का 1 मोल इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है। बाय द कंबसन ऑफ 1 मोल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किंतु क्वेश्चन में दे रखा है जो हाइड्रोजन यूज़ किया गया वो है 1.0 इंटू 10⁻³ मोल। और साथ में दे रखा है कि जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी 70% है।
यानी ये जितना ये प्रोड्यूस हो रहा है इसका आपको 70% जो है कि लेना है when taking 10.3 मोल ऑफ द हाइड्रोजन being combusted during the reactions। तो वही मैंने यहाँ पे किया, इतना पूरा जितना भी जूल पर मोल पे आया था इसका मैंने 70% यानी 70/100 किया, और एक मोल के थ्रू इतना आना चाहिए था, बट क्योंकि मोल आपने 1.0 इंटू 10⁻³ लिया, इसे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास में ये वैल्यू आ गया 166.173 जूल। अब ये कह रहा है कि जो यहाँ इतना ये एनर्जी या वर्क ऑब्टेन हो रहा है, दिस इज बीइंग यूज्ड to compress 1 mole of an ideal gas in an insulated container। इंसुलेटेड कंटेनर से सीधा मालूम चल गया कि यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन किया जा रहा है। तो जब एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी किया जा रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को अगर आप लगाएं थर्मोडायनेमिक्स की, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस यानी वर्क डन। इस कंडीशन में क्यू अगर 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या निकल आता है यानी डब्लू, और हमें पता है कि डेल्टा यू होता है एन सी बी डेल्टा टी फॉर एन आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगाया यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा इज इक्वल टू एन सी बी यानी डेल्टा टी। डब्ल्यू मैं यहाँ कैलकुलेट ले चुका हूँ, डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ डाल दिया। एन 1 मोल स्पेसिफाइड है, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का सी बी होता है 3/2 आर का वैल्यू डाल दिया 8.314 इंटू डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी कैलकुलेट किया, डेल्टा टी आ रहा है 1332 केल्विन। यानी देखा जाए तो इस क्वेश्चंस में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ये पार्ट यानी थर्मोडायनेमिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस का आ गया। तो दिस वाज अ नाइस ब्लेंड ऑफ द 2 कॉन्सेप्ट यूज्ड इन 1 क्वेश्चंस। बस केवल क्या था, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था, कैलकुलेशन में ही स्टूडेंट उलझ सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट को जोड़ के बनाया गया था, सिंपल क्वेश्चन था, इट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। यूजुअली एनसीईआरटी में या अदर रेफरेंसेस में जो आप फ्यूल सेल स्टडी करते हैं उसमें वो सेल रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में होती हैं। यहाँ क्वेश्चन उसने एसिडिक मीडियम में फ्यूल सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन के बारे में बात किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको रिएक्शन दे रखी हैं, रिएक्शन को देख के आप कैथोड एनोड आइडेंटिफाई लेके एन मोल यानी एन का वैल्यू फाइंड आउट ले सकते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल में जो कि डाल के डेल्टा जी निकाल लिया। डेल्टा जी में जो डिक्रीज हुआ दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन। एफिशिएंसी 70% है, उसको वहाँ डाल दिया। एफिशिएंसी को डाल के आप इस तरीके से फिर उसको थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन पे इम्प्लीमेंट कर लिया, और इस तरीके से आंसर निकल आता है। बट नो डाउट कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था, और इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आईटी एडवांस में इतना जनरली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। बट एनीवे क्वेश्चन आया है तो व्हाट वी कैन डू, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।